नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। मैं जीतू चौहान। देखो आपके लिए नया सब्जेक्ट एक राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करते हैं। देखो इससे पहले अपन ये देखते हैं जो अपनी क्लास है विशेषतः किसके लिए उपयोगी है। देखो यह जो क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछता है। क्या पूछता है? यहाँ से एक ना एक आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछेगा। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं। देखो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता की बात करते हैं। देखो यह जो टॉपिक स्टार्ट करने का कारण भी रहेगा कि सबसे पहले यही टॉपिक क्यों स्टार्ट किया। देखो कारण ये होता है कि कोई भी अपन अच्छा काम करते हैं उससे पहले जो अपने भगवान वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, एक बार स्मरण करते हैं। जैसे किसी का विवाह होता है तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं, मतलब इन्विटेशन किसके पास भेजते हैं? गणेश जी के पास भेजते हैं। तो अपन भी एक अच्छा काम कर रहे हैं आज, तो अच्छा काम करने से पहले अपन किसको याद करेंगे? अपने जो लोक देवता हैं उनको अपन क्या करते हैं, एक बार स्मरण करते हैं। देखो सभी नॉर्मल भाषा में सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुनते जाओ, धीरे धीरे सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। देखो सामान्य शब्दों में पर बात करें लोक देवता की परिभाषा की तो ये होती है कि जिनको अपन ने भगवान के समान माना, जिनको अपन ने भगवान के समान माना। अब भगवान के समान क्यों माना, इसके भी कई कारण है। देखो एक तो भगवान के समान क्यों माना, क्योंकि उन्होंने समाज की क्या की? रक्षा की। एक तो क्या की? उन्होंने समाज की रक्षा की। दूसरा क्या किया? उन्होंने किसी की गायों की रक्षा की। तीसरा क्या किया कि उनको चरित्र को देखकर उन्हें क्या किसका दर्जा दे दिया गया? लोक देवता का दर्जा उन्हें दिया गया। देखो तो ये तो क्या हो गई? लोक देवता की परिभाषा की बात हो गई। एग्जाम में कभी नहीं पूछता परिभाषा की परिभाषा क्या होगी। देखो आगे बात करते हैं। देखो इसमें एक बहुचर्चित शब्द होता है क्या? पंचपीर। इसमें एक बहुचर्चित शब्द होता है क्या? पंचपीर। देखो पंचपीर की बात करते हैं। पंच का अर्थ क्या होता है? पांच, और पीर का अर्थ क्या होता है? मुसलमान धर्म के अनुयायी। देखो पंच का अर्थ क्या होता है? पांच, और पीर का अर्थ क्या होता है? मुसलमान धर्म के अनुयायी। ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू धर्म के लोग भी करते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी करते हैं। देखो ऐसे कौन कौन से 5 पंचपीर है। देखो छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक अपना ये था गोरापा। छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं। देखो गोरापा हमें दो। क्या दो? गोरापा हमें दो। अरे गोरापा सबको चाहिए ना, गोरापा सबको चाहिए तो गोरापा किसे दूं? हमें दो गोरापा। गो से क्या अर्थ क्या हो गया? गोगा जी। गो का अर्थ क्या हो गया? गोगा जी। रा का अर्थ क्या हो गया? रामदेव जी। पा का अर्थ क्या हो गया? पाबू जी। है का अर्थ क्या हो गया? हड़बू जी। और मे का अर्थ क्या हो गया? मेहा जी। देखो एग्जाम में एक बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, निम्न में से पंचपीर की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया गया है? निम्न में से पंचपीर की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया गया है? आपको ऑप्शन देगा गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और तेजा जी। तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तेजा जी। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे आपको क्या याद रखना है? गोरापा हमें दो। तो ये तो क्या हो गए? पंचपीर। आपको पूछेगा या तो कि निम्न में से पंचपीर की श्रेणी में शामिल है, या क्या पूछेगा? निम्न में से पंचपीर की श्रेणी में शामिल नहीं है। ये तो किसकी बात हो गई? पंचपीर की बात हो गई। देखो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज अपन। लोक देवता के बाद में बात की अपन ने पंचपीर की। पंचपीर के बाद में अपना पहला जो लोक देवता है उसकी बात करते हैं। देखो लोक देवता और किसकी बात करते हैं? पाबू जी की। देखो पाबू जी की बात करते हैं, उससे पहले ये देखते हैं कि पाबू जी राठौड़ थे। इनका पूरा क्या नाम था? क्या नाम था? पाबू जी राठौड़। इनका पूरा क्या नाम था? पाबू जी राठौड़। यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पाबू जी राठौड़ थे, ये किसका अवतार थे? किसका अवतार थे? ये लक्ष्मण का। किसका अवतार थे पाबू जी महाराज? लक्ष्मण का अवतार थे। बात करते हैं इसके वंशज की। किसकी बात करते हैं? इसके वंशज की बात करते हैं। तो ये किस वंश के थे? राव सिंहा वंश के थे। किस वंश के थे? ये राव सिंहा वंश के थे। किस वंश के थे? राव सिंहा वंश के। देखो वंशज की बात करें, राव सिंहा वंश के थे, लेकिन राव सिंहा कौन थे? मारवाड़ के पहले शासक। कहाँ के थे?
मारवाड़ के पहले शासक कौन थे? मारवाड़ के पहले शासक कौन थे? राव सिंहा। कौन थे? राव सिंहा। देखो पूरी जो बापूजी महाराज की जो हिस्ट्री है वो अपने को कहाँ से देखने को मिलती है? पाबू प्रकाश से। कहाँ से मिलती है ये? पाबू प्रकाश से। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? आसिया मोर्जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? आसिया मोर्जी के द्वारा। देखो 3 क्वेश्चन निकले यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या निकलता है? बापूजी राठौड़ थे, ये किसके अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार थे। किसके अवतार थे? ये लक्ष्मण के अवतार थे। दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि बापूजी राठौड़ थे, ये किस वंशज के थे? तो ये किस वंशज के थे? राव सिंहा वंशज के थे। और राव सिंहा कौन थे? मारवाड़ के पहले शासक थे। बापूजी राठौड़ है, इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो अपने को कहाँ से सुनने को देखने को मिलती है? पाबू प्रकाश से देखने को मिलती है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? आसिया मोर्जी के द्वारा। देखो बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। किसकी बात करते हैं? इसके जीवन परिचय की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वह कब और कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ 1239 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड गांव में। कहाँ हुआ? कोल्लूमंड गांव में। और कोल्लूमंड गांव पड़ता कहाँ है? जोधपुर में। देखो बापूजी राठौड़ है, इनका जन्म हुआ 1239 में। कहाँ हुआ? कोल्लूमंड गांव में। और कोल्लूमंड पड़ता कहाँ है? जोधपुर में। देखो दूसरी बात करते हैं इनके माता का नाम। कमल दे। बात करते हैं इनकी पत्नी के नाम की। क्या नाम था? सुप्यार दे। बहनोई की बात करें जिंदराव खींची। क्या था? जिंदराव खींची। कहाँ का था ये? जायल का। और जायल कहाँ पड़ता है? नागौर में। देखो ये तो क्या हो गई? इनके जन्म की बात हो गई। थोड़ी सी बात साइड में करते हैं। देखो बात कब की कर रहे हैं अपने? मारवाड़ की। बात कब की कर रहे हैं? मारवाड़ की। उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव दुहड़। उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव दुहड़। उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव दुहड़। और राव दुहड़ का एक भाई था कौन? राव धांधल। राव दुहड़ का एक भाई था राव धांधल। और राव धांधल किसके पिता थे? बापूजी महाराज के। राव धांधल ही किसके पिता थे? बापूजी महाराज के क्या थे? पिता थे। देखो ये तो क्या हो गई? इसके जीवन परिचय की बात हो गई। ये तो किसकी बात हो गई? जीवन परिचय की बात हो गई। देखो आगे बात करते हैं थोड़ी सी। एक बार बापूजी महाराज, सबसे पहले ये देखते, छोड़ो इस बात को। देखो यहाँ पे क्या है? ये कोल्लूमंड। यहाँ पे क्या है? ये कोल्लूमंड। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या है? ये देवलचारणी। देवलचारणी का घर। यह किसका घर है? देवलचारणी का घर। इसके पास क्या है? एक घोड़ी। इसके पास क्या है? एक घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। देखो जितनी भी मातापूरी हुई, सारी की सारी मातापूरी किसके कारण हुई? इस केसर कालमी घोड़ी के कारण। देखो थोड़ी सी कहानी पे अपन कहानी की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो कि इसकी क्या स्टोरी थी। देखो हुआ क्या कि बापूजी महाराज एक बार कहाँ गए थे? देवलचारणी के पास से होके गुजर रहे थे। देखो कहाँ से गुजर रहे थे? देवलचारणी के पास से होकर गुजर रहे थे। देखो तो वहाँ गुजर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या किया? विश्राम किया। उन्होंने रास्ते में क्या किया? विश्राम किया। और विश्राम कहाँ पे किया उन्होंने? देवलचारणी के घर पे क्या किया? उन्होंने विश्राम किया। देखो अब बापूजी महाराज वहाँ विश्राम कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ? मतलब 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए और बापूजी महाराज उनको क्या देने लगे? प्रवचन देने लगे। प्रवचन सुनते ही देवलचारणी थी वह क्या हो गई? उससे इम्प्रेस हो गई। देवलचारणी उससे क्या हो गई? इम्प्रेस हो गई, क्योंकि उनकी जो बातें थी, बापूजी महाराज की जो बातें थी उनको क्या लगी? अच्छी लगी। तो उनके पास क्या थी? एक घोड़ी थी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी घोड़ी था। देखो अब हुआ यूँ
कि इसके पास क्या थी, घोड़ी थी। तो घोड़ी ये किसको दान में देना चाहती थी, बापूजी महाराज को क्या देना चाहती थी, दान में देना चाहती थी। तो बात यूँ हुई कि मेरे पास क्या है बापूजी महाराज, मेरे पास क्या है, एक घोड़ी है, उस घोड़ी को मैं क्या देना, किस में देना चाहती हूँ, आपको दान में देना चाहती हूँ। लेकिन वो घोड़ी कैसी रहेगी, सशर्त रहेगी। लेकिन वो घोड़ी कैसी रहेगी, सशर्त रहेगी। इसका मतलब क्या था कि घोड़ी तो मैं दूंगी आपको, लेकिन मेरी भी आपको एक क्या माननी पड़ेगी, एक शर्त माननी पड़ेगी। मेरी भी क्या है, एक शर्त है। शर्त ये थी कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होंगी, जब भी मैं किसी मुसीबत में होंगी, उस समय आप मेरी क्या करोगे, सहायता करोगे। उस समय आप मेरी क्या करोगे, सहायता करोगे। तो यह बात बापूजी महाराज से क्या हो गई, मतलब एग्री हो गई बापूजी महाराज, और घोड़ी को लेके कहाँ चले गए, कोलूमंड गांव चले गए। धीरे धीरे बापूजी महाराज और क्या हो गए, बड़े हो गए। तो बड़े होते हैं तो राजस्थान अपने यहाँ पे एक परंपरा होती है कि उनकी क्या करवाते हैं, अपने शादी करवाते हैं। देखो तो इनकी भी क्या करवाते हैं, अभी बापूजी महाराज की क्या करवाते हैं, एक बार शादी करवाते हैं। देखो शादी थी। अब बापूजी महाराज जिंदराव खींची के बाद भेजता है इनविटेशन भेजता है। तो जैसे ही इनविटेशन भेजता है तो बापूजी महाराज शादी में आने से जिंदराव खींची शादी में आने से क्या कर देता है, मना कर देता है। मना इसलिए करता है कि देवल चारणी के पास जो घोड़ी थी, केसर काल में जो घोड़ी थी, उस घोड़ी को जिंदराव खींची पाना चाहता था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो बापूजी महाराज का जो बहनोई था वो उस घोड़ी को पाना चाहता था और वो घोड़ी उसको नहीं मिली। इस कारण बापूजी महाराज से वो क्या हो गया, नाराज हो गया, और नाराज होकर शादी में आने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मेरे को तो शादी में नहीं आना, आप जानो अपना काम जानो, मैं तो शादी में कहीं नहीं आऊँगा। बापूजी महाराज क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे आने से कोई शादी थोड़ी रुक जाएगी। अरे तू नहीं आएगा तो तेरे आने से कोई शादी थोड़ी रुक जाएगी, ठीक है। ये बात किसको बुरी लग गई, जिंदराव खींची को ये बात क्या लग गई, बुरी लग गई। देखो ये क्या था, कोलूमंड, कोलू गांव। बारात लेके कहाँ के लिए रवाना हुए, अमरकोट के लिए। बारात लेकर कहाँ के लिए रवाना हुए, अमरकोट के लिए। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री के साथ, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे के साथ विवाह करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, ये कोलूमंड गांव से अमरकोट जा रहे हैं। देखो हुआ यूँ कि जैसे जैसे अपन देखो फेरों का काम हुआ, तो सबसे पहले बापूजी महाराज वो क्या ले रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। देखो तो फेरे में एक फेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक फेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा फेरा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा फेरा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चौथा फेरा कैसा रह गया, आधा रह गया। चौथा फेरा कैसा रह गया, आधा रह गया। आधा रहने का कारण क्या था कि जैसे ही ये चौथा फेरा फिर रहा था, जैसे ही ये चौथे फेरे में था, उस समय कौन आ गई वहाँ पे, देवल चारणी आ गई। और देवल चारणी आके ऐसे बोली कि जो आपका जो बहनोई है जिंदराव खींची, वह मेरी सारी की सारी गायों को चुरा ले गया है, गायों का क्या कर लिया, हरण कर लिया। यह बात सुनते ही बापूजी महाराज बीच फेरों में से बीच फेरे छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, युद्ध करने के लिए ढेंचू गांव में। कहाँ चले जाते हैं, युद्ध करने के लिए ढेंचू गांव में। देखो ढेंचू गांव में कहाँ गए, ये बीच फेरे छोड़ के कहाँ गए, ये ढेंचू गांव में। किस लिए आए कि जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए कहाँ गए, ढेंचू गांव में। क्यों आए, क्योंकि जिस समय घोड़ी दी थी केसर काल में, उस समय शर्त यही थी कि मैं किसी भी समय, जिस भी समय मैं मुसीबत में होंगी, उस समय आप मेरी क्या करोगे, सहायता करोगे। और इसलिए ये बीच फेरे छोड़ के कहाँ गए, ढेंचू गाँव में आ गए। ढेंचू गाँव में आके बापूजी महाराज जिंदराव खींची से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और युद्ध में उसकी पूरी सेना को क्या कर देते हैं, वो परास्त कर देते हैं। बाद में बचता कौन है, जिंदराव खींची। बाद में बचता कौन है, जिंदराव खींची। जैसे ही जिंदराव खींची को मारने लगता है, उतने में उसकी वहाँ कौन आ जाती है, बहन आ जाती है। बहन आके ये बोलती है कि आप मेरे स्वाग की रक्षा करो। बापूजी महाराज आप मेरे क्या करो, स्वाग की रक्षा करो। तो बापूजी महाराज उसको क्या कर देते हैं, तलवार को नीचे गिरा देते हैं और नीचे गिरा के उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही उसको छोड़ते हैं, जैसे ही आने के लिए वापस घूमते हैं, उस समय पीछे से वार करता है कौन, जिंदराव खींची। और बापूजी महाराज प्राणों को क्या हो जाते हैं, बलिदान, बापूजी महाराज के प्राण निकल जाते हैं। देखो
पीछे से वार करता है तलवार से, बापूजी महाराज के प्राण निकल जाते हैं। देखो आगे हुआ यूँ कि बापूजी महाराज का एक भतीजा था रूपनाथ जी, बापूजी महाराज का एक भतीजा था रूपनाथ जी। जैसे ही ये बात रूपनाथ जी को पता चली, सबसे पहले आते ही अपने फूफा की फाइल क्या कर दी, क्लोज कर दी। सबसे पहले जैसे ही ये बात सुनते ही कहाँ है ये, फूफा के पास है, और फूफा की फाइल को क्या कर दी, क्लोज कर दी। किसको मार दिया, जिंदराव खींची को क्या कर दिया, वो मार दिया। कौन मारा, बापूजी महाराज का भतीजा रूपनाथ जी के हाथों इसका क्या हो गया, वध हो गया। किसका हुआ, जिंदराव खींची का क्या हो गया, वध हो गया। देखो आगे बात करते हैं किसकी, क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जिस घोड़ी थी उस घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी घोड़ी। बापूजी महाराज ने कुल कितने फेरे लिए, 3.5 फेरे। देखो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले, क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय, सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, बापूजी महाराज को। सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, बापूजी महाराज को। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछता है, ऊंट पालक जो जाति होती है, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जो जाति होती है उसे क्या बोलते हैं, रेबारी या रायका। ऊंट पालक जो जाति होती है उसे क्या बोलते हैं, रेबारी या रायका बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह आता है, फ्लेग रोग, फ्लेग रक्षक, इन्हें फ्लेग रक्षक के नाम से भी जानते हैं। फ्लेग रक्षक लोक देवता के बारे के नाम से भी इसे जानते हैं। देखो सबसे पहले ये देखते हैं, फ्लेग रक्षक है, लेकिन फ्लेग रोग क्या होता है। देखो फ्लेग रोग क्या होता है, देखो चूहे के काटने पर एक बीमारी होती है, चूहे के काटने पर क्या होती है, एक बीमारी होती है, उसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेग। जो ऊँट को चूहा काटता है, चूहा काटने से जो बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्लेग बोलते हैं। और उस बीमारी होने पर किसकी पूजा करते हैं अपन, बापूजी महाराज की पूजा करते हैं। वह बीमारी होने पर किसकी पूजा करते हैं, बापूजी महाराज की पूजा करते हैं। इनकी जो प्रतिमा है वो बाईं ओर झुकी हुई है, इनकी जो प्रतिमा है वो कैसी हुई है, बाईं ओर झुकी हुई है। देखो ये जो पूरी कहानी थी वो थी आपके बापूजी महाराज की कहानी थी। देखो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अधिक से अधिक आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।